ओके गुड इवनिंग टीम। मेरा नाम विजया दास है। मैं आपकी ब्यूटी ट्रेनर हूँ न्यू दिल्ली से। रक्षाबंधन के लिए सबको हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि थोड़ा सा लेट किया मैंने। ओके टीम, आज हम बात करते हैं 4 स्किन टाइप के बारे में और हम अपने स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल ट्रेनिंग होगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। होप सो मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है सबको। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्किन टाइप के बारे में। हमारे 4 स्किन टाइप होते हैं। नॉर्मल, ड्राई, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन। हमारे सिर्फ 4 स्किन टाइप होते हैं। टीम, काफी बार ऐसा होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव है। टीम, सेंसिटिव कोई स्किन टाइप नहीं होता, वो एक कंडीशन होता है। वो एक कंडीशन होता है जो टाइम के साथ चेंज होगा, वेदर के साथ चेंज होगा। सम टाइम, अभी सपोज करो मेरा स्किन ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई है, पर अगर मैं ट्रेवल करने जाती हूँ तो मेरे स्किन में अगर पिंपल होता है तो दैट इज कंडीशन, क्योंकि मेरा शहर चेंज हुआ, मेरा पानी चेंज हुआ, तो इस वजह से मुझे पिंपल आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर किसी की तबीयत खराब है तो आपने देखा होगा चेहरा बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, कुछ भी लगाते ही रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्किन सेंसिटिव है। उनके स्किन का एक टाइप होगा, इन चारों में से कोई एक। लेकिन हाँ, जैसे ही उनका बीमारी ठीक होगा, जैसे ही उनके मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा, उनका स्किन जो है वो वापस से अपने टाइप में लौट जाएगा। ठीक है, स्किन टाइप सिर्फ 4 होते हैं और ये एक बेसिक आंसर है। अगर आप लोग स्किन केयर में डील कर रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और या फिर आप किसी को भी कुछ रिकमेंड करते हैं, तो बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप कितना होता है। इसका आंसर है 4 स्किन टाइप: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ओके, अभी नॉर्मल स्किन कैसा होगा? बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होगा, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगा, दिखने में हेल्दी होगा, इवन होगा। पोर्स जो है वो मीडियम से मीडियम होंगे, सॉफ्ट होगी स्किन, फर्म होगी, कोई ब्लेमिशेस नहीं होगा, बहुत ज्यादा थिन नहीं होगी, बहुत ज्यादा पतली या फिर बहुत ज्यादा मोटी स्किन नहीं होगी उनकी। ठीक है, अभी आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन का क्या होगा? अ, जो स्किन दिखने में है वो बहुत ज्यादा ऑयल नजर आएगा उनके चेहरे पे। चेहरा बहुत ज्यादा शाइनी लगेगा ऐसे लोगों का। पोर्स जो होंगे चेहरे पे वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे और विजिबल होंगे। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड नॉर्मली ऑयली स्किन में होते ही हैं। एक्सेस ऑयल निकलने की वजह से डस्ट क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसमें चिपका रह जाता है। अगर ऑयली स्किन वाला ठीक से क्लीन नहीं करेगा तो उनके फेस पे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड जरूर होंगे। अब इसके बाद है, उनके फेस पे ज्यादातर ब्रेकआउट्स होंगे। क्योंकि ऑयली स्किन है तो पिंपल और एक्ने होने के चांसेस जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। अभी आता है आपका ड्राई स्किन। ड्राई स्किन कैसा होगा? दिखने में बहुत रफ होगा, पीलिंग होता होगा ऐसे क्लाइंट्स के स्किन पे। स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स नजर आएंगे लिप्स और आईज के वहां पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से जो आई स्किन का एरिया है वो बहुत ज्यादा लाइंस और रिंकल्स शो करता है। अनइवन होगा, जिसका भी स्किन ड्राई होगा, डिहाइड्रेटेड होगा, वो अनइवन लगेगा स्किन। मतलब एक जैसा नहीं होगा। कहीं कहीं पर कलर डिस्कलरेशन होगा, जिसका भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होता है। ज्यादातर ऐसे क्लाइंट के स्किन में क्या होता है, यहाँ पर जो है हल्का सा ब्राउन कलर का पैच जरूर मिलेगा आपको। वो आपको इंडिकेट करता है कि आपका स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई और रफ है। इसके अलावा ब्लेमिशेस होंगे उनको। पोर्स जो है वो स्मॉल होंगे और टाइट होंगे। ओके, अब आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन में कहीं कहीं पर स्किन ऑयली होगी और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ड्राई होगा। पोर्स जो है वो लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, ब्लेमिशेस विजिबल होंगे ऐसे कस्टमर के स्किन पे। पर्टिकुलर कोई एरिया बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा और पर्टिकुलर कोई और एरिया इतना ज्यादा ड्राई होगा कि वो पील करने लगेगा। तो ऐसी स्किन को हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए टीम,
अभी ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम देखिए, टीम में सीधे प्रोडक्ट पे जंप कर सकती हूँ कि मैं सीधे प्रोडक्ट पे आ जाऊं आपको बताने के लिए, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा स्किन किस तरीके से फंक्शन करता है। हमारे स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये स्किन जिसको मैं टच कर सकती हूँ, बाहरी लेयर जो टॉप लेयर है, ये हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर है। ठीक है टीम। अभी ये क्या करता है, ये आपको एनवायरमेंटल डैमेज से, सन से, स्ट्रेस से, पोल्यूशन से, जर्म से बचाता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। अभी कल की ट्रेनिंग में भी हमने ये बात किया था कि आपका जो स्किन है वो सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये एक डेड स्किन की परत है क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स जो खाने से न्यूट्रिशंस को निकाल के आपकी स्किन तक, आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं, तो टॉप लेयर पे ब्लड वेसल्स नहीं है, वो सेकंड लेयर पे है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ टॉप लेयर की। अब इसके ऊपर जब डेड स्किन आता है आपकी स्किन में, आप इस डायग्राम पे देखो, जब नीचे से आपके सेल्स चलने शुरू होते हैं तो एक हेल्दी हेल्दी ग्रेप्स की तरह होते हैं। जब तक वो ऊपर आते हैं, बीच में जब तक आते हैं, ये आपके स्किन में किशमिश की तरह हो जाते हैं, ठीक है। और जब तक ये सरफेस पे आएगा, जब तक ये आपके टॉप लेयर पे आएगा जिसको आप टच कर सकते हो, ये कॉर्नफ्लेक्स की तरह ड्राई हो जाते हैं और पील करके खुद ही निकलने लगते हैं। ठीक है। टेक्निकली कुदरती ये अपने आप ही शेड करने लगते हैं, पूरी बॉडी से ये शेडिंग होती है। इसका टाइम होता है 28 से 30 दिन में, या फिर 28 से 40 दिन का प्रोसेस होता है ये। एज के साथ साथ ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। ओके। अब क्या होना है कि टेक्निकली ये डेड स्किन जो है ये खुद शेड कर जाना चाहिए, लेकिन मे बी मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल है, मे बी मेरे फेस पे मेकअप है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, डस्ट इतना ज्यादा है कि वो मेरे फेस से चिपका हुआ है। तो इस टाइम पे इट डेड स्किन को निकालने के लिए हम दिन में 2 बार फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। इसके बावजूद अगर नहीं हुआ है ठीक से क्लीनिंग, तो हम हफ्ते में एक बार स्क्रब का और पैक का इस्तेमाल करते हैं। पर आप कितने भी अच्छे से क्लीन करें, आपका डेड स्किन रहता ही है क्योंकि परत जो है वो बहुत मोटी है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि मंथ में एक बार या फिर 15 डेज में एक बार आपको फेशियल लेना चाहिए। आपको एटलीस्ट क्लीन अप कराना चाहिए ताकि ये डेड स्किन की परत आपके चेहरे से हट जाए, आपका फेस ग्लोइश लगे, हेल्दी लगे, और ब्लड सर्कुलेशन बनने की वजह से आपका स्किन जो है लॉन्ग टर्म तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगर आप डेड स्किन को नहीं हटाते तो सबसे पहले आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड का कंसर्न होगा, आने वाले टाइम में वो पिंपल में डाइवर्ट होगा, और डलनेस तो रहेगी ही रहेगी फेस पे। आप अगर ठीक से स्क्रब नहीं करते, आप अगर क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते, इसके बाद डजंट मैटर आप कितना महंगा सिरम या फिर कितना महंगा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व करने का पावर, उसके अंदर पेनिट्रेट करने का पावर, स्किन के अंदर घुसने का जो पावर है वो प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। वो फिर डेड स्किन के ऊपर ही काम करेगा, और डेड स्किन को बहुत ज्यादा नरिश करने की जरूरत नहीं है, उसको शेड करके निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ठीक तरीके से क्लीन अप करते हो, आप फेस पैक, फेस वॉश, स्क्रब या फेशियल मसाज लेते हो, तो आपके प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन का पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये देखिए टीम, ये एक वीडियो है। ये देखिए, ये हमारे स्किन के अंदर का टेक्सचर है। ये हमारे स्किन के अंदर का टेक्सचर है। आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस है जिसके बारे में मैं वर्बली बता रही थी। इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं, हमारे स्किन से नीचे से ऊपर की तरफ ये सेल्स, ये जो डेड स्किन की एक परत है, ये ऊपर आ रही है, ठीक है। ये ऊपर आते आते टेक्निकली ये खुद ही शेड कर जाती है, ठीक है, ये खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, ये खुद शेड करके निकल जाना चाहिए। पर अगर आप बहुत ज्यादा ये देखिए, अगर आप ऊपर से कुछ भी हाइड्रेट या नरिश करते हैं आपकी स्किन में, तो आपकी स्किन के बैरियर को ये स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप ऊपर देखो कि नीचे से ये जो ब्लू और ये आपका ये ब्लू और जो येलो कलर का डॉट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्किन से तेल और पानी निकलता है पोर्स के थ्रू, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड कहते हैं। इसमें से आपका सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है, और स्वेट ग्लैंड जो है वो पसीना निकालता है, जो डिसाइड करेगा आपका स्किन का टाइप कैसा होगा। अगर आपका स्किन हेल्दी है तो एनवायरनमेंट का डैमेज आपके स्किन के अंदर नहीं जाएगा। जैसे
इस पिक्चर में एनवायरमेंटल डैमेज आपके स्किन के अंदर नहीं जा रहा। आपने जैसे ही स्किन को मॉइस्चराइज किया ठीक तरीके से, ये आपके स्किन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब आप और देखो इस वीडियो को। अभी जब आप स्किन का टेक केयर नहीं करते, तो स्किन के अंदर जो भी हाइड्रेशन है, आप देखो, स्किन के अंदर का हाइड्रेशन और मॉइस्चर लेवल जैसे ही खत्म होगा, तो बाहर का एनवायरमेंटल डैमेज आपके स्किन के सीधे अंदर जाएगा। वेदर इट इज जर्म्स, पोल्यूशन, सनलाइट। अंदर से जब आपकी स्किन स्ट्रांग नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब नरिशमेंट लूज करेगा, तो बाहर का सारा डैमेज आपके स्किन के अंदर जाएगा। तभी बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किन के टॉप लेयर का ख्याल रखो, ताकि आपके स्किन के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो भी आपका हाइड्रेशन है, नरिशमेंट है, कोलाजन है, इलास्टिसिटी है, वो डैमेज ना हो। देखो, ठीक है टीम? ओके, तो इस वीडियो का इतना ही था। ये बहुत लंबा वीडियो है, बट मैं पूरा नहीं चलाने वाली। ओके, अभी ये जो दो ग्लैंड्स है, अभी आप लोगों ने देखा था उस वीडियो में जो मैंने दिखाया आपको, कि उसमें येलो कलर का ऑयल निकल रहा है और आपका ब्लू कलर का पानी। अभी ये जो दो ग्लैंड्स है, ये हमारे स्किन के सेकेंड लेयर पे होता है, विच इज डर्मिस लेयर। मतलब इस त्वचा की परत को अगर मैंने हल्का सा पील किया, तो जो नीचे की जो स्किन है, जो व्हाइट नजर आती है, उसमें ये दो ग्लैंड्स होते हैं, जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। अभी जो स्वेट ग्लैंड होता है, वो पसीना निकालता है, जो होता है पानी। आपने देखा होगा। अब इसका काम क्या होता है? आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। जब आप बहुत ज्यादा गर्म जगह पर रहते हो, तो आपकी बॉडी पसीना निकालने लगती है, ठीक है? और थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी खुद ब खुद ही ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि वो अपने आप को खुद ही हील करे और रिपेयर करता है, ठीक है? तो सेकेंड है ऑयल। आपका सेबेशियस ग्लैंड जो है, वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के ऊपर एक तेल की परत होती है, आपने लगाया नहीं है, स्टिल नींद से उठने के बाद आपको दिखेगा, समटाइम आपको अपने बालों के जड़ों में दिखेगा, 2 दिन बाद तेल आ जाता है, तो वो नेचुरल ऑयल है। अभी ये दोनों मिलने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपका स्किन टाइप कैसा होगा। तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाती हूँ। अगर आपकी स्किन में कहीं कहीं पर तेल निकल रहा है, यहाँ तेल है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ नहीं निकल रहा, सेबेशियस ग्लैंड कहीं एक्टिव है या नहीं है, तो आपका स्किन होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है? अभी कहीं कहीं आपका, कहीं कहीं पर तो आपका मतलब अभी आपका सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपका स्किन होगा एक्सट्रीमली ड्राई। अब आपके स्किन में सेबेशियस ग्लैंड, जो ये ऑयल वाला ग्लैंड है, ये बहुत ज्यादा भयानक तरीके से एक्टिव है, तो आपकी स्किन होगी बहुत ज्यादा ऑयली। अब दोनों ग्लैंड जब ठीक से काम करेंगे, तो आपकी स्किन कैसी होगी? नॉर्मल, ठीक है? तो ये दो ग्लैंड का कमाल है, जो आपका स्किन टाइप जो है वो डिसाइड करते हैं। कल याद है मैंने ट्रेनिंग में एक बात कही थी कि ऑयली स्किन वाले को गोल्ड वाला जो पैक है, गोल्ड वाला मास्क है, नहीं लगाना चाहिए। वो इसी ग्लैंड से रिलेटेड था। जैसे ही आप कोई गोल्ड मास्क लगाते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो ये आपके सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, गर्मी की वजह से, गर्माहट की वजह से। तो सेबेशियस ग्लैंड जैसे ही एक्टिव होगा, वो तेल छोड़ने लगेगा एक्स्ट्रा, तभी पिंपल और एक्ने ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो अभी हमारे हमको क्या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए, अगर आपके स्किन में किसी भी तरह का कोई ड्राइनेस का कंसर्न है, इसके अंदर पपाया और हनी है। अब पपाया फेस वॉश आपको प्रॉमिस करता है कि ये आपके स्किन से ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालेगा, प्रिवेंट करेगा फाइन लाइंस और रिंकल्स को, आपकी स्किन के ड्राइनेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को यंग रखने में हेल्प करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक ड्राई स्किन वाले कस्टमर को, एक नॉर्मल स्किन वाले कस्टमर को हम ये वाला प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है क्लिंजिंग मिल्क। आप लोगों ने सुना होगा डबल क्लिंजिंग। डबल क्लिंजिंग से मतलब यह है, भी सपोज करो मैंने मेकअप किया हुआ है, अगर मैं सीधे पपाया फेस वॉश लेकर बाथरूम में जाती हूँ, मैंने फेस को वेट किया, सर्कुलर मोशन में मैंने पपाया फेस वॉश का इस्तेमाल किया और मैं वॉश करके आ गई,
तो 99.9% चांसेस है कि मेरा मेकअप ठीक से नहीं निकला होगा, मतलब फेस साफ हो गया मेरा, बट मे बी मेरे नोज के यहाँ पे, मेरे हेयर लाइन के यहाँ पर, मेरे इस वाले एरिया में, या आपके किसी भी फेस के एरिया में मेकअप के जो पार्ट्स है वो रह जाते हैं। या फिर जब आप बहुत ज्यादा धूप धूल और मिट्टी में हो, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा चेहरे पे चीजें चिपकी रहती है, जो खाली फेस वॉश से एक टाइम पे निकल नहीं पाती। और अगर मैं 2-3 बार फेस वॉश रिकमेंड करूँ, तो मे बी आपका स्किन अगर ड्राई है तो वो और ज़्यादा ड्राई हो। बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप क्लींजिंग मिल्क से फेस को सर्कुलर मोशन में मसाज करो गर्दन तक। इसके बाद फिर आप अपना कॉटन कॉटन का हैंकी है या फिर कॉटन है, उसको पानी में चुभोया आपने, स्क्वीज़ करने के बाद आप फेस को वाइप आउट करो। देन आप कोई भी फेस वॉश, वेदर इट इज पपाया, वेदर इट इज विटामिन सी, जो भी फेस वॉश हो आप क्लीन करो। इसको कहते हैं डबल क्लीनिंग। आप गूगल करके देखो, कोरियन स्किन केयर इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि वो डबल क्लीनिंग करते हैं। ठीक है। और हाँ, एक बेनिफिट और है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आप अगर फेस वॉश अवॉइड करके आप खाली क्लिनजिंग मिल्क से भी मसाज करके पोंछने के बाद आप फेस वॉश करोगे, तो आपका ड्राइनेस का जो कंसर्न है वो खत्म होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका चेहरा उतना ड्राई नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। अभी इसमें हमने नरिशमेंट के लिए ऐड किया है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें टी ट्री है। बाय चांस अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि आपको पिंपल एक्ने हो जाता है, आपको बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करो। टी ट्री जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल होता है। सेम टाइम हमने इसमें नीम एक्सट्रैक्ट डाला है। अब सपोज करो कि मेरा स्किन ड्राई है तो मैंने तो मिल्क यूज कर लिया, लेकिन अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल आता है, तो उस टाइम पे भी ये एक एंटीसेप्टिक क्लिनजिंग मिल्क है, तो आपके चेहरे पे किसी भी तरह का पिंपल और एक्ने स्कार्स नजर नहीं आएगा। ठीक है टीम। अभी प्रोडक्ट प्रॉमिस क्या करता है, ये आपको डीप क्लीनिंग देगा, आपके पोर को ठीक से क्लीन करेगा, आपके स्किन को रिफ्रेश करेगा, रिपेयर करेगा आपके स्किन के टेक्सचर को। रिपेयर बोले तो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक इस क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी त्वचा, आपकी स्किन आपको टच करने पर ज्यादा सॉफ्ट महसूस होगी, ज्यादा गुदगुदी महसूस होगी आपको। ओके, एप्लीकेशन कैसे करना है, फेस को वेट किया, सर्कुलर मोशन में मसाज किया अच्छे तरीके से, देन आप वेट टिश्यू पेपर को, या सॉरी कॉटन को पानी में चुबो के स्क्वीज करके, या फिर कॉटन का हैंकी ले लो, उसको पानी में डाला, स्क्वीज करने के बाद पूरे चेहरे को पोंछ के अच्छे तरीके से आप वॉश करो, तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा विदाउट ड्राई किए। ओके, अभी आते हैं हमारा प्राइम ऑरेंज टोनर के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहला जो रेंज है, ये आइडल है ड्राई स्किन के लिए। आप लोगों को पता है कि अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, आप इस रेंज का इस्तेमाल करो जो मैंने बताया। सबसे पहला पपाया होगा, सेकंड क्लिंजिंग मिल्क होगा, और तीसरा प्रोडक्ट होगा मेरा ऑरेंज टोनर। ये आइडल है ड्राई स्किन के लिए। आप अगर मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता, आप इस रेंज का इस्तेमाल कीजिए अगर आपकी स्किन रूखी सूखी ड्राई है, पैचेस है, अनइवन है बहुत ज्यादा। अभी मौसम बदलेगा, 2-3 महीने बाद मौसम बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। मौसम बदलते ही बाहर हवा में जाते ही अगर आपको लगता है कि मेरा चेहरा ऐसे खिंचने लगता है, ड्राई होता है, पील करता है, तो आप अभी से इस रेंज का इस्तेमाल करो। ये आपके ड्राइनेस के कंसर्न को खत्म करेगा। ठीक है। क्या करना होता है इससे, फेस वॉश करने के बाद आप आईज को क्लोज करो। ओके टीम, एम आई ऑडिबल नाउ?
यस मैम। ओके, सॉरी, पावर कट हुआ, मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है, वो बीएसपीएस की गलती है, बीआरपीएल। ओके, ठीक है टीम। तो ये वाला जो मैंने स्पेशली रेंज, मतलब जब मैंने पीपीटी रेडी किया था तो मेरे माइंड में था कि काफी लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इतने सारे प्रोडक्ट में मेरी स्किन के लिए कौन सा ठीक है, मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट लगाऊं जिससे मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट मिले। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो टीम प्लीज स्क्रीनशॉट कर लो। ये सबके लिए, आपका स्किन अगर नॉर्मल है, ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है, डल है, तो प्लीज आप इस पूरी रेंज को फॉलो करेंगे, ठीक है। टोनर क्या करना है, फेस वॉश करने के बाद आपने इतना डिस्टेंस पे रखा, आईज को क्लोज किया, देन यू हैव टू स्प्रे ऑन योर फेस इंक्लूडिंग योर नेक। ये आपके पोर को मिनिमाइज करेगा। फेस वॉश के दौरान आपकी स्किन से जो मॉइस्चर लॉस्ट हुआ, पूरे दिन में जो आपके स्किन ने स्ट्रगल किया है, ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन है तो आपकी स्किन इवन और हेल्दी लगेगी। किसी भी टाइप के अगर आपका स्किन हाइड्रेटेड है तो आपका स्किन डार्क होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कम हो जाते हैं। मैं फेयरनेस की बात नहीं कर रही, पर ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा जिससे आपका स्किन इवन लगेगा। और टोनर इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो अपने ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल और एक्ने को। फर्क नहीं पड़ता आपका स्किन टाइप क्या है, अगर आप टोनर नहीं लगाते तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड आपके चेहरे पे गिफ्ट की तरह होंगे ही होंगे। ओके, नाउ थर्ड प्रोडक्ट विच इज मॉइस्चराइजिंग क्रीम। टीम, ये जो पीपीडी है ये पुराना है, ठीक है। तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ये जो पीपीडी है ये पुराना है, इसमें मैंने सिरम ऐड नहीं किया। अगर आपका ड्राई स्किन है और डल स्किन है तो आप हाइलुरोनिक सिरम और हमारा ग्लूटाथियोन सिरम यूज करेंगे इमीडिएटली इस टोनर के बाद। एम आई क्लियर विद दिस टीम? सिर आप टोनर के बाद इमीडिएटली अपने सिरम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप विटामिन सी यूज कर रहे हैं, हाइलुरोनिक या फिर ग्लूटाथियोन। कोई भी एक सिरम आप टोनर के बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि टोनर आपकी स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है। ओके, देन इमीडिएटली टोनर के बाद यू हैव टू अप्लाई एंटी एजिंग क्रीम आलमंड एंड रोज। अब ये प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस करता है कि ये आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करेगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपका स्किन बहुत ज्यादा रफ और ड्राई होता है तो एजिंग का कंसर्न बहुत जल्दी होगा। जिन लोगों का भी चेहरा रूखा या सूखा रहता है, जिसका भी स्किन ड्राई है, उसको ऑयली स्किन स्किन के मुकाबले एजिंग जल्दी होगी, बुढ़ापा उनको जल्दी आएगा, क्योंकि सूखी त्वचा पे लाइंस और रिंकल्स ज्यादा नजर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आप इमेजिन करो, मेरे एक हाथ में कॉटन वाला हैंकी है और एक हाथ में वेलवेट का कपड़ा है। दोनों को अगर मैं ऐसे स्क्वीज करती हूँ तो लाइंस किस में ज्यादा नजर आएंगे? कॉटन के कपड़े में। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ेगा कॉटन पे और वो जो उसके लाइंस है वो ज्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि कॉटन जो होता है वो ड्राई होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं वेलवेट के कपड़े को पूरा गुचड़ मुचड़ करती हूँ और मैं उसको सीधा करूंगी तो भी उसमें लाइंस नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ने के बाद, क्योंकि वो शाइनी है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो उसमें जो सिलवटें हैं वो नजर नहीं आएंगी। सेम हमारी स्किन के साथ होता है। आप अपनी स्किन को जितना प्रेप करके रखोगे, प्रेप बोले तो आपने मॉइस्चराइजर, टोनर, सिरम और सब कुछ लगाया है, तो जब आपके फेस पे लाइट पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और आपका चेहरा ग्लोइश लगेगा। पर अगर आप चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाते, सीधे मुंह धोकर बाहर निकल जाते हो, तो लाइट आपके स्किन में जाएगी और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो आपका स्किन में ऑलरेडी ड्राई है, तो उसमें लाइंस और रिंकल्स और ज्यादा विजिबल होने लगेंगे। ठीक है टीम। अब ये प्रोडक्ट क्या प्रॉमिस करता है? ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, तो डायरेक्ट ये काम करेगा आपके लाइंस और रिंकल्स पे। सेकंड, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, तो आपका स्किन इवन लगने लगेगा। इंप्रूव करेगा आपके स्किन के टोन को। नॉर्मल चीज है, जैसे ही स्किन हाइड्रेटेड होगी वो इवन लगेगी। इसके अलावा ये फाइट करता है साइंस ऑफ एजिंग से, क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल है, ठीक है। अभी आलमंड ऑयल और रोज एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? आपके सरफेस को बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइश रखते हैं। ये लगाना कैसे है? आप इसे मॉर्निंग और नाइट में सिरम के बाद एक ड्रॉप लगा सकते हैं। मेरा ड्राई स्किन है, मैं 2 ड्रॉप लगाती हूँ, एक फेस के लिए, दूसरा नेक के लिए। तो आप लोग भी दो, ऐसा नहीं है एक ही ड्रॉप से पूरा मला, नहीं। आपने एक ड्रॉप लिया, पूरे फेस पे लगा के मसाज करके उसको ऑब्जॉर्व करा दो। सेकंड ड्रॉप अपने पूरे गर्दन पे लगाओ, क्योंकि काफी लोग चेहरे को 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं यहां तक। यहाँ कुछ नहीं लगाओगे, यहाँ कुछ नहीं लगाओगे, तो एक एज के बाद ये एरिया काला पड़ने लगेगा। ऐसा क्यों होता है?
कि हमारे आईज के बाद एक मेरे नेक का जो स्किन है, जो मांस है मेरे यहाँ का, वो सबसे पतला है। तो सबसे पहले वो डार्क होने लगता है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल होगा, आप देखना, गर्दन डार्क होने लगती है। ये तब होता है जब आप लोग अपने गर्दन को निग्लेक्ट करते हो, ध्यान नहीं देते। जिस भी चीज पे आप ध्यान नहीं दोगे वो डैमेज होगा ही। अगर वो कुछ भी है, पेड़ पौधे हो, आपका घर हो, आपके बच्चे हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपके कपड़े हो, जिस चीज पे आप ध्यान नहीं दोगे वो खराब होगा ही होगा। तो थोड़ा फेस के साथ आप अपने नेक को भी टेक केयर करो, ठीक है? टीम, मेरा वॉइस क्लियर है ना सबको? सब समझ आ रहा है? ओके मैम, आ रहा है आवाज अरे बेहतरीन। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे बच्चों की तरह सुनते हो ना, सम टाइम मुझे लगता है मैं अकेली हूँ यहाँ पे। ओके मैम। ओके ओके, मैम। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अभी कल हमने फेशियल किट का ट्रेनिंग किया था, ठीक है देवेंद्र जी, हमने कल किया था फेशियल किट का ट्रेनिंग, याद है? उसमें मैंने मेंशन किया था ड्राई स्किन के लिए हम फ्रूट, एंटी एजिंग फ्रूट फेशियल स्पा देंगे, क्योंकि इसके अंदर जी जो मैम। इंग्रेडिएंट है वो अमेजिंगली। टीम, में एक बात बताऊं, आप लोग ना ये जो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों में आके, ट्रेनिंग में आके यूज करके इसको दराज में रख दो, नहीं। फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में 2 बार, सुबह और रात, ठीक है? टोनर का इस्तेमाल दिन में 2 बार, सुबह और रात। जी मैम। सीरम का इस्तेमाल सुबह और रात। मॉइस्चराइजर सुबह और रात, ठीक है? और आपका जो सनस्क्रीन है वो सुबह लगेगा, लेकिन दिन में 2 बार लगेगा। अब आप देखो आपको कैसे लगना है, एक बार घर से लगा के निकले, एक बार दिन में आपके पास जब टाइम है। 15 दिन में एक बार आप ये फेशियल किट यूज करो। इसके बाद जब तक ये पैक खत्म ना हो जाए, ऐसा नहीं है आपने एक दिन टोनर मारा और आपने दूसरे दिन बोला अरे यार बड़ा मूड खराब है, मैं थक गया हूं या फिर मैं थक गई हूं, लेट मी नॉट यूज। टीम, आप लोग, जो मैं रिजीम बता रही हूँ 30-30 ml के हैं, बोले तो एक एक महीना चलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। फेशियल किट आपका चल जाता है, 5-6 बार चल जाता है। तो अभी जब तक ये प्रोडक्ट खत्म ना हो, जिस तरीके से मैंने लगाया है, आपने अगर इस्तेमाल किया, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये आपकी स्किन में 360 डिग्री चेंज करेगा। मैं गोरे होने की बात नहीं कर रही, ऐसी कोई क्रीम मौजूद होती तो सबसे ज्यादा गोरी मैं होती। बट मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपका स्किन ड्राई नहीं होगा, मौसम बदलने का असर आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा। स्किन केयर में आपको हजारों बार कह चुकी हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक में पैसा रखते हो तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब स्किन केयर थोप थोप के लगाते हो ना, बढ़िया तरीके से लगाते हो, तो आपका जो स्किन का एजिंग है वो बहुत डिले होता है। और ये माना गया है, ये रिसर्च में साबित हुआ है कि जब आप एक अच्छा, अभी कोरियन स्किन केयर इतना हिट क्यों है? उनके स्टेप्स है, वो 10 स्टेप करते हैं, तो उनका ग्लासी स्किन होता है, ग्लास स्किन होता है, वो बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलते। वो नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट है, मतलब आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जैसे बच्चे हैं, स्कूल जाना है तो जाना है, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है कि नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। उनको पीट कर भेजो चाहे कैसे भेजो, हम भेजते हैं, हम छोड़ते नहीं है। तो सनस्क्रीन स्किन केयर का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। आप बिना सनस्क्रीन के बाहर मत निकलो, आप सनस्क्रीन लगाओ, आप पॉकेट में रखो, आप बैग में रखो, दोपहर में एक एप्लीकेशन और करो। टीम, आप समझ पाओगे कि मैं क्यों इतना प्रेशर दे रही हूँ। ट्रेनिंग देखिए, सीधे प्रोडक्ट पे जम करूंगी वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट का ठीक तरीके से ठीक टाइम पे इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने टोनर लिया और उसको 6 महीना चला रहे हो, नहीं। 1 मंथ के लिए, हार्डली 1 मंथ 10 डेज। सिरम 1 मंथ, हार्डली 1 मंथ चलेगा। मॉइस्चराइजिंग क्रीम हार्डली 1 मंथ 10 डेज चलेगा। आप इस दौरान अपने प्रोडक्ट को खत्म करने की कोशिश करो, सही क्वांटिटी में आपको रिजल्ट विजिबल मिलेगा। ओके, दिस इज फॉर ड्राई स्किन फ्रूट फेशियल फ्रूट फेशियल स्पा। ओके, आप ये ड्राई स्किन के लिए हम क्या दे सकते हैं? 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है? ये आपकी स्किन में हीट जनरेट करेगा, ड्राई स्किन में आपका सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिव करेगा, आपकी स्किन में एक्स्ट्रा नरिशमेंट आने लगेगी, ठीक है? फेशियल के दौरान ये आपके पोर को ओपन करेगा, बट ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल अप होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अब ये जितने प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, दिस इज फॉर एक्सट्रीमली ड्राई, डैमेज, डल, अनइवन स्किन टोन। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है टीम, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब हम बात करते हैं बेचारे ऑयली स्किन वालों के बारे में। ड्राई वालों का चलता है, हमको ज्यादा कुछ नहीं है, टोनर मारा, सीरम विरम लगाया, 1 मंथ में वी कैन चेंज आवर स्किन। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है ऑयली वालों के साथ? क्योंकि इनका सबेशियस ग्लैंड, हमारा क्या है ना, कार्यक्रम ऊपर से चल रहा है, मसाज देंगे, पैक लगाएंगे, हम ठीक कर सकते हैं, पानी पिएंगे, ढेर सारा फ्रूट खाएंगे, हम ठीक कर सकते हैं। ड्राई स्किन का रिपेयर है। प्रॉब्लम क्या आती है ऑयली स्किन वालों के साथ?
उन बेचारों के अंदर का जो सेबेशियस ग्लैंड है वो इतने भयानक तरीके से एक्टिव हो रखा है कि वो कभी भी ऑयल प्रोड्यूस करता है और ठीक से पोर क्लीन नहीं होगा तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल, एक्ने होता ही है। बट एक अच्छी न्यूज़ है ऑयली वालों के लिए कि आपको बुढ़ापा लेट आएगा। जिनकी ऑयली स्किन है उनका जो एजिंग है वो बहुत लेट होता है क्योंकि शाइनी है, लाइट पड़ेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो रिंकल नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है? ओके। ऑयली स्किन वालों का क्या होता है जो प्रॉब्लम है, ब्लॉक पोर होते हैं, ऑयली होता है, रेडनेस होगा, ब्रेकआउट्स होंगे, बोले तो फूट जाना, ब्रेकआउट वो जो दाना हुआ वो फूट जाएगा। और इसकी वजह से उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो बेचारे हर अब जैसे ड्राई वाले कुछ भी उठा के लगा सकते हैं, लेकिन ऑयली वाले ना कुछ भी अगर उठा के लगाते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है इन सब तामझाम की वजह से। रेडनेस, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ब्रेकआउट्स की वजह से उनकी स्किन में ऑलरेडी बड़े सेंसेशंस होते हैं, जलन होती है, खुजली होती है, कुछ भी लगाते ही दाना निकल आता है। तो अभी क्या होता है, किस वजह से होता है? बहुत ज्यादा तेल निकलने की वजह से। जेनेटिक फैक्टर, अगर आपके फैमिली में ऑयली स्किन का कंसर्न है, सबका है तो आपका भी होगा। अनहेल्दी फूड, आपका स्किन ऑयली और आप तले हुए पकोड़े खा रहे हो, आप रज के खा रहे हो ब्रेड बटर वगैरह सारी चीजें, तो आपकी स्किन में और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, पीरियड्स हुआ या फिर आप स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हो, आप बीमार हो, किसी भी तरीके से हार्मोन्स में अगर फर्क आएगा तो भी उनके स्किन में पिंपल होगा। मेडिसिन, अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो भी चांसेस है कि आपका स्किन जो है वो पिंपल और एक्ने प्रोड्यूस करने लगेगा। अभी बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। हमने प्रॉब्लम की बात की, हमने डरा दिया, सब कुछ बता दिया कैसे होता है, क्या होता है। नाउ वी कम टू सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते, हम उसको धीरे धीरे, अभी जैसे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है आपकी, पर हम इसको ट्राई करेंगे कि इसको हम नॉर्मल टू ऑयली करें, बहुत ज्यादा ऑयली ना हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? क्लीन योर फेस रेगुलरली। देखो जी, मेरी ड्राई स्किन है, मैंने अगर एक बार बाहर से आके फेस वॉश नहीं किया ना, हल्का पानी से छींटा मारा तो भी मेरा फेस थोड़ा क्लीन हो जाएगा। लेकिन ऑयली स्किन वालों के चेहरे पे तेल की वजह से जो गंदगी है वो चिपकी रह जाती है। तो आप लोगों के लिए डबल क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मैंने क्लिनजिंग मिल्क बताया था ना, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल, आपको मसाज करके पहले चेहरे से उसको पोंछ कर निकालना है गंदगी को। देन इसके बाद आप अपने स्किन टाइप का, अभी ऑब्वियसली मैंने आगे आप लोगों के लिए भी रेंज बनाई है, उसका फेस वॉश यूज करेंगे। तो क्या करना है? क्लीन करना है रेगुलरली। अब आप ये मत सोचना कि मेरा ऑयली स्किन है तो मैं मुंह धो धो के सारा ऑयल निकाल दूंगा, नहीं। उससे स्किन ड्राई हो जाएगा और ज्यादा तेल निकलने लगेगा। तो एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में, ओनली 2 टाइम्स। बट आप लोग स्क्रब और पैक 2 बार कर सकते हो हफ्ते में, क्योंकि ऑयल ज्यादा आता है ना। ओके। अब क्या है कि आप रेगुलरली टोनर का इस्तेमाल करो। ठीक है? ऑयली स्किन में पोर ओपन होगा, लार्जर होगा, डस्ट पोल्यूशन अंदर ज्यादा जाएगा, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग टोनर लगा के अपने पोर में देखो, कुछ इस तरीके से देखो टीम, एक कटोरी में मैंने पानी रखा है, ठीक है, और एक कटोरी में मैंने तेल रखा है। प्लीज आप लोग अनम्यूट करके इसका रिप्लाई देना, ठीक है? एक कटोरी में मैंने पानी रखा है और एक कटोरी में तेल रखा है, गंदगी किसमें सबसे ज्यादा आएगी, आप बताओ मुझे। चलो। पानी में। तेल में। क्यों? क्योंकि तेल का जो नेचर है वो अट्रैक्ट करने वाला है गंदगी को। तो बिल्कुल। क्योंकि आपका पोर जो है वो तेल की कटोरी है, निकल रहा है ना अंदर से तेल, तो आप ये तेल की कटोरिया, निरी तेल की कटोरिया, बिल्कुल फ्रेश तेल की कटोरिया लेके जब बाहर जाओगे तो डस्ट पोल्यूशन चिपक जाएगा स्किन से। तो जैसे ही आपने इसमें टोनर स्प्रे किया तो एक हाइड्रेशन की लेयर आ जाएगी, तो डस्ट और पोल्यूशन आप कम अट्रैक्ट करोगे। ठीक है टीम, क्लियर है कि टोनर क्यों इंपॉर्टेंट है ऑयली स्किन में? है मैम, यस मैम। ताकि आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। अब इसके बाद हफ्ते में 2 बार आपको मास्क लगाना है ताकि आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक हेड, व्हाइट हेड का ना हो। पानी बहुत ज्यादा पीना है, ड्राई को भी पीना चाहिए बट ऑयली वाले को तो और ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है? ओके। अभी देखो, ये पिंपल किस तरीके से बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से पिंपल बनता है। आपका जो हेयर फॉलिकल है, मतलब जो आपका पोर है ना, जो बालों से जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर से पानी और तेल निकलता है। तो जब इसको आप ठीक तरीके से सरफेस को क्लीन नहीं करोगे, जो आपकी ऊपरी परत है, इसको आप क्लीन नहीं करोगे, तो वो व्हाइट हेड में डाइवर्ट होगा, फिर वो ब्लैक हेड में डाइवर्ट होगा, इसके बाद ये पैप्यूल बनेगा, उसके बाद ये आपका पस्ट्यूल बनेगा, देन ये न्यूडल ऑफ क्राइस्ट, फिर इसके बाद जो है ये आपका पस से अंदर भर जाएगा और वो फूट जाएगा ऊपर आके। ये प्रॉपर प्रोसेस है आपके पिंपल के बनने का और फूटने का। तो आप देखो जरा, कहानी की शुरुआत देखो कहां से हुई है।
मुंह अगर आप चेहरे को ठीक से क्लीन नहीं करोगे तो ये प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस्ट वे है, ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन, आप क्लीन ठीक से करो, आपको पिंपल एक्ने होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देख रहे हो आप सारा प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, ये साइंटिफिक है। आपको लगता है कि नहीं मैडम ऐसे ही बोल रहे, नहीं, आप चेक करो जाके, आप खुद चेक करो। एक दिन एक काम करो, ट्राई मारते हैं, बाहर से घूम कर आओ और मस्त बिना मुंह धोए सो जाओ आप। आप अगले दिन पिंपल लेके निकलोगे, क्योंकि चेहरे के ऊपर पानी, आपने डस्ट को क्लीन नहीं किया, पोर ब्लॉक हो गया, पोर में ऑयल रह गया, वो ऑक्सीडाइज होगा एयर कांटेक्ट में आके, ऑक्सीजन मिलेगा ना उसको, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके बाद आपको पिंपल और एक्ने होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन प्रोडक्ट के बारे में। टीम, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज इसका फोटो ले लो आप लोग, फिर बाद में मीटिंग के एंड में ये मत बोलना कि मेरा ऑयली स्किन है मैं कौन सा यूज करूं, मेरा ऑयली स्किन है तो क्या बनाया मैंने, हमारा नीम फेस वॉश। अभी इसके अंदर क्या है, नीम एक्सट्रैक्ट, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। हमने इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट डाला है जो ब्राइट भी करेगा। सेम टाइम इसमें टर्मरिक है, हल्दी, हल्दी अपने एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट के लिए, एंटीसेप्टिक बेनिफिट के लिए जाना जाता है। ये प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस करता है कि ये आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा ताकि आपको पिंपल कम हो। ये आपको प्रॉमिस करता है कि ये आपके स्किन के कलर को लाइट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है। अभी ये प्रॉमिस करता है कि आपका जो रेडनेस है, वो जो लाल लाल हो गया आपका स्किन, उसको रिड्यूस करेगा। ये आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को कम करेगा। मतलब आप जब इस फेस वॉश का इस्तेमाल करने लगेंगे, जब तक ये आपका फेस वॉश खत्म होगा, जब तक आप इसे रूटीन में लेकर आएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देखना आपकी स्किन में उतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। स्किन को ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। इसके बाद ये आपका सबसे बड़ा काम करेगा, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। ऑयल आएगा लेकिन उतना ही जितना जरूरत है, ओवर नहीं आएगा जो डस्ट को खींचता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉर ऑयली स्किन, प्रीमियम नीम सॉल्यूशन। इसके अंदर नीम वाटर है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा धोने की वजह से वो ड्राई ना हो जाए, इसीलिए हमने एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला है कि आपके स्किन को नरिश और हाइड्रेट भी करे, सूखा ना लगे चेहरा। ऑयल सुखाने के चक्कर में हम ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको चेहरा ही रूखा कर दिया, नहीं। हम लोगों ने आपके हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज किया है। फेस वॉश करना है, आंखों को बंद करना है और फेस पे स्प्रे करना है, ठीक है। ओके, अब ये क्या प्रॉमिस कर रहा है, एक्ने कंट्रोल करेगा, क्लियर करेगा आपकी स्किन को, पीएच बैलेंस मेंटेन करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को। ओके टीम, दिन में 2 बार लगाना है। ओके मैम। टी ट्री, टी ट्री अच्छा। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। अगर आपका ऑयली स्किन है, नहाने के पानी में 5 डालो ड्रॉप। आपका ऑयली स्कैल्प है, क्योंकि अगर चेहरा ऑयली है तो भयानक रीजन होते हैं कि आपके जड़ों में से, बालों के स्कैल्प में से चेहरे तक तेल आता है, जिसकी वजह से भी आपको पिंपल और एक्ने का चांसेस होता है। तो इसे अपने ऑयल में जो मसाज करते हो या फिर एलोवेरा जेल में मिक्स करके 5 ड्रॉप लगाओगे। लेकिन टीम, 5 ड्रॉप नहाने के पानी में, 5 ड्रॉप उसमें आपके ऑयल में। लेकिन जब चेहरे पे लगाओगे ना, ओनली सिंगल ड्रॉप। जोश में मत आना कि मैं आज ही सारा पिंपल ठीक कर दूंगा, पूरा स्किन खराब होगा, मेरे को कुछ मत बोलना। ओनली सिंगल ड्रॉप। किसमें मिक्स करोगे, एलोवेरा जेल। सपोज करो अभी देवेंद्र जी, आपके फेस के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया आपने, ठीक है, जी उसमें मैम। 1 ड्रॉप डालना है इसको, ठीक है, 1 ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप। गलती से दूसरा डाला तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, 2 मत डालने जी लगना। मिक्स करने के बाद सर आप इसे अपने चेहरे पे लगा के या तो आप सो जाओ या तो आप ऑफिस जाओ। मतलब सनस्क्रीन जरूर लगा लेना दिन में। इससे क्या होगा, आपका वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, वो कंट्रोल होगा। इसके बाद जैसे ही पिंपल कंट्रोल हो जाएगा तो छोड़ दो इसको लगाना, ठीक है। फिर आप नहाने के पानी में इस्तेमाल करो और अपने सर के शैम्पू या फिर आप अपने ऑयल में यूज करो, ठीक है टीम। जी मैम। हाँ, ठीक हो जाएगा तो सर, लेकिन जैसे ही आपका पिंपल ठीक हो गया, फिर आप हमारा सीरम ऐड करोगे। टोनर के बाद इमीडिएटली क्या यूज करेंगे, मैंने बोला ये पुराना पीपीडी है, मैंने ऐड नहीं किया अभी तक, माय फॉल्ट, बट मैं वर्बली बता दे रही हूँ। इस टोनर के बाद आप हाइलुरोनिक सीरम का इस्तेमाल मैंडेटरी है, क्योंकि ऑयली स्किन को पानी की बेहद जरूरत है, क्योंकि तेल मस्त निकल रहा है भर भर के, लेकिन पानी नहीं है आपकी स्किन में, पानी की कमी है, इसी वजह से स्किन इतनी ज्यादा ऑयली है। तो हाइलुरोनिक सीरम इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। पर आपको लगता है नहीं यार, मेरे को ना ब्राइटनिंग का कंसर्न है, मतलब ऑयली स्किन है बट टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस टाइम पे आप हमारा ग्लूटाथियोन यूज करोगे नाइट में। लेकिन डे में आप क्या यूज करोगे, हाइलुरोनिक एसिड, या फिर डे में ग्लूटाथियोन, नाइट में हाइलुरोनिक एसिड, लेकिन सीरम यूज करना मैंडेटरी है।
और ये कब यूज होगा? जब पिंपल और एक्ने हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो ही जाता है, तो आप हफ्ते में एक बार मन करे, इवन मैं बताती हूँ, धूप से आए हो, गर्मी से आए हो, ठीक है, आधा चम्मच आपने या 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया, 1 ड्रॉप इसका डाला और आप इसको चेहरे पे लगा के छोड़ो, देन वॉशरूम में जाके आप अपना नहाते टाइम नहा लो, ठीक है? तो ये आपको प्रिवेंट करके रखेगा। फिर वेट मत करो कि मुझे पिंपल होगा मैं तभी लगाऊं, ठीक है? लेकिन वॉश कर देना। अभी ये रहा एलोवेरा जेल। मैं हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि मेरा जो टी ट्री है, मेरा जो रोजमेरी ऑयल है, वो इस एलोवेरा जेल में मिक्स होगा। मिक्स करने को आप किसी में भी करो, बट अगर आप एज अ ट्रेनर मुझसे पूछोगे कि किसके साथ बेटर रिजल्ट मिलेंगे हमारे ड्रॉप्स के, हमारे एसेंशियल ऑयल्स के, वो है एलोवेरा जेल। ठीक है? एम आई क्लियर विद एलोवेरा जेल? ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अमेजिंग रेंज मैंने बनाया है। ये कॉम्बिने होता है ना, हमने घर में सब कुछ है, ठीक है? अभी मैं बताऊँ, किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दाल बनाने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए वो हम निकालेंगे ना कि गरम मसाला भी डाल देंगे दाल में या फिर मोटा इलायची भी छौंक देंगे, नहीं। उसमें वही डलेगा जो-जो डलता है। तो एक ऑयली स्किन के लिए जो-जो ज़रूरी है टीम, मैंने उसका पीपीटी बनाया है। सीरम मैंने ऐड नहीं किए थे, आपका जो श्रद्धा करे, हमारे सारे सीरम बहुत अमेजिंग है, बट क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल है, हाइड्रेशन लेवल नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ, आप फेयरनेस वाला तो ले लोगे ग्लूटाथियोन, बट हाइड्रेशन का भी ध्यान रखो। तो आप कोशिश करो डे में ग्लूटाथियोन और नाइट में हाइलुरोनिक का सीरम जरूर इस्तेमाल करो टोनर के बाद, ठीक है? और ये एलोवेरा जेल मैम एक खाली भी लगा सकते हो। टी ट्री नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाली भी लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? जरूरी, अब जैसे हमारे देविंदर सर जो है, मुझे जो दिख रहा है सर के फेस पे पिंपल नहीं है, तो आप चाहो तो बिना टी ट्री के आप खाली एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सर इसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाना डे में। स्क्रीन ठीक। मैम एक अभी सर हैं आप अगर, अपने, एक सर हैं जो उनके बच्चे हाँ, को वाइट पिंपल्स हो गए हैं। नहीं, नहीं सर, मैं तो एक ये वाला ये खत्म करूँ स्लाइड पूरा, देन इसके वो बाद हम क्वेश्चन वो आंसर करते हैं, ठीक है? वरना ओके प्रोडक्ट रह जाएँगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी ओके 9 ओ क्लॉक, क्योंकि मैंने ही लेट स्टार्ट किया। ओके, नाउ वी कम टू एंटी एक्ने एंटी पिंपल क्रीम। अगर आपको लगता है कि बाबा मेरे से तामझाम नहीं होगा कि मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया, 1 चम्मच मैंने ये लिया, नहीं करना तो प्लीज़ आप ये हमारा क्लासी वाला पिंपल एक्ने क्रीम लगाओ पूरे चेहरे पे। चलेगा? 1 सेकंड लेट मी चेक एक बार, हाँ, मैं पता चले मैंने गड़बड़ बोला। प्रोटेक्ट योर स्किन एम्पल फाइट। ओके, ये पूरे फेस पे लगेगा, ठीक है देव जी? अगर देविंदर जी, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऑयल मिलाना, ये मिलाना झंझट है, तो आप ये सिंपल क्रीम लगाओ। इसमें रोजमेरी भी है, टी ट्री भी है, नीम एक्सट्रैक्ट भी है और सब कुछ डाला है हमने जिससे आपका पिंपल नहीं हो चेहरे पे। ठीक है? आप सिंपल ये भी लगा सकते हो। जैसे-जैसे जी नहीं, मैम, हमने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, हम कल ही लेते हैं उसको मैम। अरे सब बिल्कुल। और इवन आप मुझे, मैं, किसी का भी स्किन कोई टाइप है, आप अपने लीडर से बात करो, मुझे वॉइस मैसेज भेजो कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको वॉइस मैसेज ही जी भेज दूंगी कि कौन कौन सा यूज होना है। अच्छा, अब जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट पिंपल। अब अगर आपको मोटा गंदा सा लाल वाला पिंपल हो गया है, तब आप क्या लगाओगे? पिंपल क्रीम। ये टारगेट एरिया पे लगेगा दिन में 2 बार, ठीक है? फेस वॉश करना है, टोनर के बाद वो मोटे पिंपल पे लगाओ। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को पिंपल हो, तो पहले ही अगर आप एलोवेरा जेल या पिंपल क्रीम का या फिर टोनर्स का इस्तेमाल करते हो ना, तो इतनी नौबत नहीं आएगी। पर फिर भी मोटा फेस पिंपल वॉश हो गया तो, कौन सा वाला यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को पिंपल्स है हाँ, ये उसी फेस के पे? लिए है सर। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, 2 ऑप्शन है। जी 2 महीने पहले तक आपके पास एक ही ऑप्शन था, सिंपल पिंपल क्रीम। अभी अभी एसेंशियल जो है वो एडवांस है, नो डाउट वो एडवांस प्रोडक्ट है। आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे और आपके पिंपल को ये रोकेगा। मतलब इस, एक हो गया तो उसके आस-पास उसके छोटे-छोटे भाई-बहन नहीं आएँगे, वो सिंगल ही उसको डिसॉल्व कर देता है। इसके साथ में हम नीम फेस वॉश देते हैं साथ में, तो ऑयली उनको स्किन को नीम रिजल्ट। ही जाएगा। ऑयली स्किन को सबसे पहले नीम यूज़ करो। उनको बोलो पहले आपका ऑयल का प्रॉब्लम ठीक करे, बाद में आपको फेयरनेस वाला रेंज सेल करेंगे हम। नहीं मैम, पिंपल्स थे एक भैया को, तो उनको हमने नीम फेस वॉश और पिंपल्स क्रीम दी थी। और सर तो उससे फर्क दिखता रिजल्ट। होगा। सिंगल सेकंड हाँ वॉश में डिफरेंस दिखता है। और सर जी जी। टोनर जरूर ऐड करना ऑयली स्किन वालों के लिए ना। ऑयली स्किन बहुत ट्रिकी होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अभी ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेशियल किट अमेजिंग है? चारकोल फेशियल किट। चारकोल जाना जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल जाना जाता है कि आपके पोर को ओपन करेगा, उसके अंदर से निकाल के खींच के निकालेगा सारा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल, एक्ने और एक्सेस ऑयल को। ठीक है? पिंपल एक्ने नहीं निकालता है, मतलब रीजन खत्म कर देगा। ठीक है? 15 दिन में एक बार आपको फेशियल करना है। ड्राई स्किन वाला हमारी श्रद्धा है, हम चाहे तो मंथ में एक बार करें, लेकिन ऑयली वालों के पास कोई चांस नहीं है, 15 दिन में आपको करना ही पड़ेगा। और हफ्ते में एक बार पैक आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है, तेल निकलता है, गंदगी में रहते हो तो और
प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो अब ये प्रोडक्ट क्या प्रॉमिस करता है आपको? प्यूरिफाई करेगा स्किन को, रिमूव करेगा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, रिड्यूस करेगा पोर साइज को और ओवरऑल स्किन की हेल्थ का ख्याल रखेगा। ग्लो चाहिए, शादी में जाना ऑयली स्किन वालों को तो प्लीज टेक डायमंड। हम ड्राई वालों के लिए गोल्ड है, आप लोग प्लीज डायमंड लगाइए, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैम 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 एक बात हाँ जी, बोलूं? 2 बात बोलो हेलो। प्लीज। हाँ जी, मैम मैं एक जो गोल्डन फेस वॉश लिए कि वो डेट था हाँ, अ, दो 25 सॉरी नहीं, हाँ हाँ। 5 रे 5 रे एक्सपायरी ହେଇଗଲା। मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला। किसी को पाँच क्वेश्चन समझ पाँच आया क्या है? देवेंद्र जी सुनाई दिया, आप मुझे पाँच बताओ क्या बोला है। में सुनो मैम तो वो ये मैम। बोलना चाह मिरर रहे में आ रहा है, हट जाओ, मिरर में डेट आ रहा है, डेट हट जाओ। डेट डेट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम्म, किसके ऊपर? डेट डेट मतलब उस पर प्रॉपर डेट जो होगी वो आगे पीछे होगी, इसलिए ये बात कर रहे हैं। किसकी डेट? मतलब प्रॉप की जो डेट होगी वो जो या तो गोल्डन निकल। हाँ बोलिए गोल्डन मैम बोलिए। मैम सर जो गुड इवनिंग ये गोल्डन जी गुड इवनिंग। ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ ଆଣିଥିଲି ଏଟା 5 ରେ ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଯାଇଛି। मैम समझ आपके में पास जो वो। गोल्डन गोल्डन फेस मास्क है वो एक्सपायरी है, जी तो उसको डस्टबिन में डालो। एक्सपायर मई हो गया मई तो। में मई मास में एक्सपायरी हो गई। ये नहीं, आप प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है देखो, एक्सपायरी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट को देखोगे, एक्सपायर डेट चेक करोगे। इवन घर में हम दाल का भी पैकेट लाते हैं तो चेक करते हैं ना एक्सपायरी। आप चेक करके लाओगे, और अगर एक्सपायर हो गया तो मैं, अगर वो प्रोडक्ट कितना भी महंगा है, आपके स्किन से महंगा नहीं है, आप मत यूज करो, ठीक है। ठीक है। मैम मैम हेलो थैंक यू मैम। हाँ जी, आप बताओ। हेलो हम्म, हेलो। बोलिए बोलिए मैम आप। हाँ जी मैम। अब मेरा स्किन जो बहुत ड्राई है वो कैसा फेस वॉश यूज करता है बताओ तो। अभी किसके ऊपर ट्रेनिंग हुआ है? पपाया यूज करो। और इसी ड्राई स्किन समय है, पपाया और क्लिंजिंग मिल्क पूरा ट्रेनिंग किया हमने 1 घंटा। हे ध्यान से भगवान, सुनिए मैम। देव, मैं कौन सी भाषा का मैं इस्तेमाल नया करूं? है, मैं नया ओके, हूँ इसीलिए। ओके, ठीक है। पपाया फेस वॉश आपने सबसे पहले स्क्रीनशॉट स्लाइड देखा था स्क्रीन के ऊपर, जिसका मैंने फोटो दिखाया था सबसे पहले, पपाया फेस वॉश। हाँ हाँ जी आप पपाया फेस वॉश लो। दूसरा, आप क्लिंजिंग मिल्क परचेज करोगे, ठीक है। पपाया फेस हाँ वॉश और क्लिंजिंग मिल्क। सबसे पहले क्लिंजिंग मिल्क से फेस को मसाज करोगे। फिर कॉटन का कपड़ा, कॉटन का हैंकी लेना या फिर कॉटन लेना, पानी में चुभो के, निचोड़ने के बाद, स्क्वीज करने के बाद आप वाइप आउट करोगे पूरे फेस को गर्दन तक, ठीक है। देन आप पपाया फेस वॉश का 1 ड्रॉप लोगे और सर्कुलर मोशन में फेस को वेट करने के बाद मसाज करके वॉश करोगे। देन आप हमारा ऑरेंज टोनर लोगे, ठीक है मैम। इसके बाद आप हाँ। हमारा हाइलुरोनिक एसिड सिरम लेने के बाद आप हमारा एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम लोगे जो आलमंड के साथ है, ठीक है। और आप यस। फेशियल किट यूज करोगे, फ्रूट फेशियल किट। अभी ये जो है ये रिकॉर्डेड कॉल है, ठीक है मैम। ये रिकॉर्डेड कॉल है, ये ऑनलाइन आ जाएगा। आप ये ट्रेनिंग वापस से सुनना। स्टार्टिंग में जो मैंने प्रोडक्ट रिकमेंड किए, दोज आर स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, ठीक है। ओके ओके। ओके, ओके मैम। सर, मैम स्किन फुल डल है, मेरे फ्रेंड का कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? ड्राई स्किन के लिए, डल स्किन के लिए अभी बात किया ना, एज इट इज आप रेंज उनको दो। डलनेस का कंसर्न है तो आपको फेशियल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब डेड स्किन की परत आप क्लीन नहीं करते हो तो डलनेस होना नॉर्मल है। जैसे डेड स्किन का परत हटेगा, स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ड्राई स्किन के अंदर पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल से होता है। ओके टीम, किसी और का कुछ क्वेश्चन? मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप सबको सब समझ आया। मैम एक सर हैं जो अपने मतलब अभी जुड़े हुए हैं, और उनके बच्चे को जो चेहरे पे वाइट वाइट पिंपल्स भी हो गए हैं और चेहरा वाइट हो गया, मतलब चेहरे पे वाइट वाइट पिंपल्स हो गए। तो उसके लिए अपन जैसे टी ट्री कील ऑयल। निकल आए हैं शायद। हाँ हाँ, टी ट्री ऑयल यूज करवाएं,
और उस पे जैसे मतलब टीटी ऑयल और वो मतलब पपाया वो सॉरी फेस वॉश जो अभी बताया आपने एलोवेरा। बिल्कुल। पर सर एक चीज और है, अगर उनका वो जो व्हाइट है वो पका हुआ नहीं है ना, अगर मतलब एक होता है ना ड्राई पिंपल, एक होता है जी ड्राई जी पिंपल, एक होता है पका हुआ पिंपल जिसमें जिसको आप टच नहीं कर सकते। अगर किसी भी तरह का पका हुआ पिंपल है तो आप उस पे मत करना फेशियल। ध्यान से सुनना, किसी भी तरह का कोई फेशियल क्लीनअप आप नहीं करोगे जब तक वो पिंपल सूख नहीं जाता। ठीक है, तो जी अभी आप उनको बोलो सर वो जो चारकोल वाला फेशियल किट है ना, उससे बोलो जी एक बार पूरे फेस पे 6 स्टेप यूज करे, ठीक है, अच्छे तरीके से। जी और वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो सके तो एक बार सैलून में लेकर जाए और वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकलवाएं जाके पहले, ठीक है। फिर ये जो जी रेंज मैंने दिया है सर, ये बोलना फिर लगाने के लिए, क्योंकि वो कील अंदर गंदगी होती है, वो व्हाइट कलर का जो मवाद होता है ना, वो उनको बोलो एक बार सैलून जाके एक बार क्लीन करवा कर आए, फिर ये जो रेंज मैंने बताया बोलो फिर वो यूज करने के लिए, ठीक है सर। जी लेकिन चारकोल, चारकोल लेकर जाए पार्लर, जब वो जाएंगी तो चारकोल वाला लेकर जाए, अगर उन्हें घर पे करना आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है सर। क्योंकि वो जी जो जी व्हाइट वाला मवाद भर गया, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो या तो निशान बन के रहेगा चेहरे पे, उभरा हुआ मोटा-मोटा क्लॉट सा नज़र आएगा, और या फिर अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो फिर वो पिंपल फट के निकलेगा बाहर, ब्रेकआउट्स होगा, ठीक है? जी जी ओके टीम, और कुछ क्वेश्चन किसी का? रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग आए, थैंक यू सो मच। रविंदर सिंह जी, शायद सर ने पूरी ट्रेनिंग लिया, सर का कोई क्वेश्चन नहीं है? रविंदर जी, आप ही से कह रही हूँ, आप 2 जन बैठे हो ना व्हाइट और ऑरेंज टी-शर्ट में, आप बात कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देवेंद्र जी और रविंदर जी बिल्कुल अच्छे लगे, आज पूरा मीटिंग में इन्होंने वीडियो ऑन रखा था। 2 तरफ से इंटरेक्शन हो रहा था, वरना तो मुझे नाम नज़र आते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जब हम मैम बैठते हैं तो वीडियो से ही बैठते हैं, बाकी बाइक बहुत वगैरह अच्छा, पे होते हैं इवन बहुत अच्छा, अभी अभी हमारी ऐसा एलिज़ाबेथ होता मैम है है। वीडियो ऑन रखती है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो हमेशा और ऑन रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चेहरा देख पाती हमारे हूँ कि चलो, ठीक है। हमारे जो टीम के कुछ लोग रहते हैं तो वो ड्रेसअप में भी बैठते हैं अरे ताकि जाओ जी, उनको हम देख सकें। मैं जब ज़ूम क्लासेस लेती थी ना, मैं नाइटी पहन के बैठ जाती थी। पूछो क्यों? क्योंकि जी ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अभी तो मैं यकीन मानो राखी बोल के एक तो इतना ऑक्यूपाइड डे, और थोड़ी देर के लिए तो मेरा गया दिमाग से। हमारे बहुत अच्छे मेंबर्स हैं जो यार है मैडम जल्दी से आओ ट्रेनिंग में। सो सही है। सचिन जी, थैंक यू सो मच। ओके टीम, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बात करें। आपका कुछ कंसर्न हो, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझसे बात नहीं कर पाया, प्रभांशु सर का नंबर है आपके पास, आप उनको ऑडियो करके भेजो, मतलब वॉइस नोट भेजो कि आपको ये कंसर्न है, और मैं सर को ऑडियो में मैडम ही रिप्लाई करूंगी। मैडम हमारे पास उसका नंबर नहीं है मैम। लीडर का नंबर है ना, लीडर से आप हिमांशु अपना कंसर्न वो कर लो। पंकज जी, गुड हिमांशु सर इवनिंग। का नंबर। आप अपने लीडर से कांटेक्ट करो, लीडर से ठीक है कांटेक्ट मैम। करो, वो ट्रेनर का नंबर दे देंगे। ठीक है, मेरे पास ऑफिशियल नंबर नहीं है तो इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकती। ठीक है टीम? ओके मैम थैंक यू ओके। मैम। ओके, थैंक ओके यू मैम। सो मच टीम, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्किन गुड का भी, नाइट। अपना भी, और जिसकी पिंपल वाली स्किन हो वो स्किन टच नहीं कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि हाथों में इन्फेक्शन होता है और पिंपल जो है वो मोटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय पंकज जी, बाय Okay, ओके thank देवेंद्र you जी, very much, बाय सचिन madam. जी, Thank you very बाय रणवीर much. जी, थैंक बाय यू मैम। एलिजाबेथ, आपका बाय सेशन बहुत बाय, गुड जबरदस्त रहा नाइट। गुड और नाइट। आपने थैंक यू जी, सारी चीजों आप लोग को भी बहुत बहुत क्लियर जबरदस्त हो, आप लोग ध्यान से सुनते हो। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय सबको, बाय बाय, गुड नाइट।